जय साई राम। और कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए हमेशा। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बारिश के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है। और आज जो मैं आपको बात बताऊंगी थोड़ी सी उन लोगों को बड़ी अटपटी लगेगी जो कि इस बारे में विश्वास नहीं रखते या जो नहीं मानते। लेकिन कहते हैं ना कि सच को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, सच सच होता है। और ये मेरा खुद का मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जो आज़माती हूँ मैं उसी को ही बोलती हूँ। ये मेरा खुद का आज़माया हुआ है और मैंने कहा चलो आज इस टॉपिक पे ही वीडियो बना ही देते हैं। क्योंकि कभी कभी ना हम बारिश की वजह से ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, बहुत अर्जेंट काम होता है और बारिश जो है वो लगातार होती रहती, बंद होने का नाम ही नहीं लेती। और हमें टेंशन हो जाती है, अरे हमें वो काम करना था, हम कैसे करेंगे। थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो जाए ताकि हम अपना, होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा ज़रूर, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। और मैं हमेशा ये चाहूँगी कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, देखिए बारिश भी आना ज़रूरी है, सब काम होने ज़रूरी हैं। लेकिन किसी की भी वजह से किसी का काम ख़राब हो वो भी अच्छा नहीं होता ना। तो बारिश के भी मज़े लीजिए आप और बारिश को भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि बारिश भी हर वक्त नहीं होती है। बारिश का भी एक अपना ही मज़ा है। बारिश भी ज़रूरी होती है, आप लोगों को भी मालूम है। लेकिन बारिश की वजह से कभी कभी हमारे बहुत इम्पोर्टेंट काम ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि चलिए आज इस टॉपिक पे वीडियो बना लेते हैं। वैसे ये किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन जो मैं आज आपको उपाय बताने जा रही हूँ ना, आप इसको करके देखना। कितनी भी मैंने देखा भारी से भारी बारिश हो, बंद हो जाती है बिल्कुल। लेकिन जो मैं आपको ये उपाय बताऊंगी ये बिना बताए आपको करना है, चुपचाप से करना है, किसी को बताना नहीं है। जब भी आप ऐसी कंडीशन में हो कि आप तैयार हो गए, रेडी हो गए, लेकिन मौसम ख़राब हो गया, अब आपको कहीं काम पे जाना था लेकिन बारिश हो गई और आप खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हो बारिश बंद हो नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है? देखिए, आपको अपनी किचन में से एक तवा उठाना है। अपना तवा होता है, हर किसी किचन में रोटी बनती हैं, ठीक है। आपको अपना तवा, लोहे के तवे की बात कर रही हूँ मैं। आप जिस भी कंडीशन में आपका तवा किचन में रखा हुआ है वो तवा आप उठा के ले जाइए। और आपके घर के अगर आगे बड़ा गार्डन है, मतलब खुला आसमान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने घर में ही चार दीवारी में पटक दिया, ऐसा नहीं होता। खुला आंगन होना चाहिए, ऊपर से मतलब छत नहीं होनी चाहिए। खुले में आपका आंगन है अगर आगे, तो अपने घर के आगे आंगन है आपका, तो आप वहाँ रख सकते हैं उल्टा करके। नहीं है तो आप अपनी छत पे जाएं, छत पे जा कर के आप अपने तवे को उल्टा करके रखाएं। जी हाँ, मैं फिर कहूँगी, चार दीवारी के अंदर ये उपाय काम नहीं करेगा। आप किसी को बता के करोगे, टोका टाकी हो करके अगर ये काम होगा कि अरे मम्मी जी आप क्या कर रही है, दीदी आप क्या कर रहे हो, मतलब अगर आपको किसी ने टोक दिया तो भी उपाय काम नहीं करेगा। आपको चुपचाप तवा ले जा कर के अपने आंगन में, या तो आप इस चीज़ के बारे में घर में सबको बता दो कि ऐसी बात है तो ऐसा करना होता है, तो उसमें कोई टोके ना, ठीक है। नहीं तो आप जब भी उपाय करने जाएं आप चुपचाप जा कर के तवे को उल्टा करके रखाएं और आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद में कितनी भी ज़ोरों की बारिश होगी वो बंद हो जाएगी। और आप इसको करके देखना। मेरे कई काम ऐसे कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और ये भी मुझे किसी अपने बड़े बुज़ुर्ग ने बताया था। और कहते हैं ना, बड़े बुज़ुर्गों की पहले की बात ही कुछ और हुआ करती थी। और अब तो कोई बड़े बुज़ुर्गों के साथ रहना भी पसंद नहीं करता, तो ऐसा ना करें। बड़े बुज़ुर्गों के बिना घर भर नहीं होता। और बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि एक दिन उम्र हमारी भी ढलनी है। और हमारे साथ में वही वक्त आना है जो हमारे माँ बाप के साथ में आया। तो अपने हो चाहे पराए, बड़े बुज़ुर्ग हो चाहे कोई भी हो, सभी की इज्जत कीजिए, सभी का सम्मान कीजिए, सभी के लिए हमेशा बने रहिए। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के आंसुओं का कारण मत बनिए। चाहे
अपने साथ जो भी हो, क्योंकि जब हम किसी और के लिए, किसी और को खुश रखने के लिए अपने आप को दुखा लेते हैं ना, तो हमारे को देखने वाला ऊपर वाला बैठा होता है। तो आप अपनी टेंशन मत लीजिए, आप अपने आप को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ के बाकी सबकी टेंशन नहीं लीजिए। आपको संभालने के लिए उससे हम इस धरती पे आ जाते हैं, ये मेरा विश्वास है। आप करके देखना और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं फिर वीडियो में कुछ और अच्छा सा आपके लिए लेकर के आती हूँ। जब तक के लिए जय साई राम।